अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कतर के पास दोहा की हदूद से बाहर बहुत सी खूबसूरत जगह हैं जिन्हें आप तलाश कर सकते हैं, देख सकते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। नाज़रीन, चूँकि दोहा का मौसम अब खुशगवार और ठंडा हो रहा है, ये आपको अब मज़ीद बाहर निकलने और सैर व तफरीह का मौका फ़राहम करता है। तो नाज़रीन, खूबसूरत मुल्क कतर को डिस्कवर करने के लिए हमने आपके लिए उन खूबसूरत मकामात की लिस्ट तैयार की है जहां आप अपनी लंबी ड्राइव का लुत्फ़ उठा सकते हैं और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल मालिक अदनान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक करके चैनल के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, अल कराना लगून। दोस्तों, अल कराना लगून कतर के पुरअमन तरीन मकामात में से एक है। आप यहाँ चारों तरफ साफ पानी और बहुत सारे सब्ज़ाज़ारों से घिरे हुए होंगे और आपको यकीन करना मुश्किल हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं। नाज़रीन, ये नेचर से मोहब्बत करने वालों, फोटोग्राफर्स और उन लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है जो शहर सिटी से दूर अकेले वक्त गुजारना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आए हैं तो आपको इसे ज़रूर एक बार चेक करना चाहिए। दोस्तों, दोहा से कराना लगून का फासला तकरीबन 65 किलोमीटर है। नंबर 2, अरसन कैफ़े। दोस्तों, अरसन कैफ़े को कतर का नॉर्थन मोस्ट कैफ़े के नाम से भी जाना जाता है। नाज़रीन, इसने अपने विजिटर्स को बैरूनी बैठने की जगह यानी आउटसाइड सीटिंग की जगह से आरामदेह, रिलैक्सिंग एंड पैनोरामिक व्यू फराहम करने की वजह से मकबूलियत हासिल की है। नाज़रीन, ये अल रुवैस ओल्ड पुलिस स्टेशन के अंदर वाक़ है जिसे कतर की म्यूज़ियम्स ने बहाल किया था। ये अब एक मुस्तकिल नुमाइश की जगह हेरिटेज एरिया 22899 के तौर पर काम करता है। नाज़रीन, यहाँ एक खुशगवार शाम का लुत्फ़ उठाएं और अपने पसंदीदा मशरूबात का लुत्फ़ उठाएं और हमें यकीन है कि आप इस जगह को ज़रूर पसंद करेंगे। नाज़रीन, दोहा से इसका फासला 109 किलोमीटर्स है। नंबर 3, घोस्ट टाउन या अल जुमील विलेज। नाज़रीन, जी हाँ, आपने सही सुना है, कतर में घोस्ट टाउन नामी एक जगह है। ये अल जुमील गाँव का दूसरा नाम है। फिशिंग का ये लवारिस गांव आपको इस बात की झलक देता है कि कई साल पहले कतर कैसा लगता था। नाज़रीन, अपने दोस्तों को इकट्ठा करें, प्लान बनाएं और पहले एक्सपीरियंस करने के लिए इस जगह का दौरा ज़रूर करें। फोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए भी ये एक बेहतरीन जगह है, लेकिन याद रखें कि कतर में भी इन जगहों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, इसलिए बराह करम इस बात को यकीनी बनाएं कि जब आप यहाँ हों तो कूड़ा क्रिकेट ना फैलाएं, यानी कि गंदगी ना फैलाएं और कचरे को मुनासिब ठिकाने की जगह पर फेंकें। अल-शुवा रिजर्व। नाज़रीन, अल-शुवा रिजर्व जानवरों का एक अजीबो गरीब ज़ख़ीरा है जो मुख्तलिफ दरख्तों और जानवरों पर मुश्तमिल है, जिनमें कछुए, शुतुरमुर्ग, बकरे, खरगोश, अरेबिक ऑरेक्स वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, ये बच्चों के लिए एक बेहतरीन जगह है क्योंकि वो उन जानवरों को देख सकते हैं और उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। यहाँ आज़ादाना घूमने फिरने की इजाज़त है। नाज़रीन, आपको यहाँ पर बहुत से सायादार बैठने की जगह, बेंचेस और सरसब्ज़ दरख्त मिलेंगे जहाँ आप आराम से बैठकर सुकून कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं कि क्या आप जल्दी यहाँ जाने वाले हैं। नाज़रीन, दोहा से इसका फासला तकरीबन 50 किलोमीटर है। नंबर 4, मिस्फर सिंक होल, अल शानिया म्यूनसिपैलिटी कतर। नाज़रीन, ये जगह कितनी ठंडी लग रही है। ये नेचुरल वंडर, ये कुदरती अजूबा मिस्फर सिंक होल एक 16 फीट गहरा सिंक होल है जिसकी ओपनिंग तकरीबन 40 फीट पर है। कतर में एक गैर मामूली जगह, विजिटर्स दिन भर यहाँ जा सकते हैं और इस बात को जहन में रखें कि इसमें उतरने के लिए कोई सीढ़ियाँ, लैडर्स नहीं हैं। यहाँ 4x4 गाड़ी के ज़रिए जाना बेहतर है और इस बात को जहन में रखना भी ज़रूरी है कि यहाँ कोई वॉशरूम्स वगैरह या आराम करने की सहूलत मौजूद नहीं है, तो इसलिए आपको पीने का पानी और खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेकर आनी चाहिए और यहाँ आपको कूड़ा क्रिकेट यानी गंदगी भी नहीं फैलानी चाहिए। और नाज़रीन, दोहा से इसका फासला तकरीबन 43 किलोमीटर्स है। नंबर 5, अल दुसारी जू एंड गेम रिजर्व, अल शानिया म्यूनसिपैलिटी कतर।
नाज़रीन क्या आप एक अच्छी सैर की जगह, सैर व तफरीह की जगह तलाश कर रहे हैं? आज इस जगह की तरफ बढ़ें। अल दोसारी जू एंड गेम रिजर्व एक प्राइवेट जू है जिसका ताल्लुक दोसारी फैमिली से है। बड़ों और बच्चों के लिए यकसा तौर पर एक रिजर्व से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ बहुत से जानवर और परिंदे जैसे ऑरिक्स, ऑस्ट्रिच, एमोस और कैमल और बहुत कुछ देख सकते हैं। और नाज़रीन, इस जू की टिकट की प्राइस सिर्फ 10 रियाल है और ये जू शाम 7 बजे तक विजिटर्स के लिए खुला रहता है और दोहा से इसका फासला 42 किलोमीटर्स है। नंबर 6, ईस्ट वेस्ट ईस्ट रिचर्ड सेरा, अलशानिया म्यूनिसिपैलिटी कतर। नाज़रीन, इन स्ट्रक्चर से लुत्फ अंदोज हों। ये शानदार आर्ट इंस्टॉलेशन ज़मीन के एक वसीओ अरीज टुकड़े के वस्त में 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई में फैली हुई है। ये 4 स्टील प्लेटों पर मुश्तमिल है जो ज़मीन से 14 मीटर और 16 मीटर बुलंद होती हैं। नाज़रीन, आप इन चारों स्ट्रक्चर्स को एक जाविये से और फासले पर देख सकते हैं। देखें कि क्या आप इन सब को एक साथ देख सकते हैं। बराए मेहरबानी इस आर्ट की तनसीब में तोड़ फोड़ न करें, क्योंकि कतर में इसके खिलाफ सख्त कवानीन हैं और इसका फासला दोहा से तकरीबन फासला 80 किलोमीटर्स है। नंबर 7, ज़िक्रीत रॉक फॉर्मेशंस, अल शाहनिया म्यूनिसिपैलिटी कतर में देखने के लिए अनोखी चीज़ें। रिचर्ड सेरा आर्ट इंस्टॉलेशन के ज़रिए आपको ये बहुत बड़ी अजनबी जैसी चट्टान की शक्लें वेस्ट ईस्ट के करीब ही मिलेंगी। वो इससे तकरीबन 7 किलोमीटर दूर हैं और इन्हें ज़िक्रीत रॉक फॉर्मेशंस कहा जाता है। नाज़रीन, इन मशरूम नुमा स्ट्रक्चर्स को देखकर हाँपें और नोट करें कि ये कतर में बहुत से एस्ट्रो फोटोग्राफर्स के लिए भी पसंदीदा जगह है और इसका दोहा से फासला तकरीबन 79 किलोमीटर है। नंबर 9, ज़िक्रीत फोर्ट, माजी का सफ़र। नाज़रीन, ज़िक्रीत फोर्ट एक ज़माने में ऊंचा और ताकतवर था। इसे 18वीं और 19वीं सदी के शुरू में एक मुनफरिद डिज़ाइन के साथ बनाया गया था। ये एक हेरिटेज साइट है जिस पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। बराए करम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने और जब आप वहाँ हों तो आपको गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ज़िक्रीत फोर्ट दोहा से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। नंबर 10, अल अरीश। दोस्तों, कतर के नॉर्थ वेस्ट में वाक़ अल अरीश एक ज़माने में माहीगिरी यानी फ़िशिंग का फ़रोग़ पज़ीर विलेज था। ये कतर में फ़िशिंग की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी, जिसमें तकरीबन 40 मकानात थे। ये अब खंडात में तब्दील हो चुकी हैं और कतर में तेल और गैस की तेज़ी शुरू होने के बाद इसे मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया था। पुराने कतरी तरीक़ों को समझने के लिए इस जगह को ज़रूर देखें। नाज़रीन, दोहा से इसका फासला तकरीबन 113 किलोमीटर है। नंबर 11, अलकरमा बीच गार्डन। दोस्तों, ये साहिल समंदर का बाग बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत बाग है और ये सिर्फ ख़वातीन, लेडीज़ और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। अलखोर शहर में वाक़ इस बाग में हरियाली और साफ साहिल दोनों हैं। अंदर आपको मुख्तलिफ दरख्त और पौधे, बच्चों की खेलने की जगह, लकड़ी की छतरी, सायादार जगह, पैदल चलने के रास्ते, बेंच और सोलर सिस्टम से चलने वाली लाइटें मिलेंगी। और नाज़रीन, दोहा से इसका फासला तकरीबन 50 किलोमीटर है। तो नाज़रीन, ये थे कतर के मशहूर मकामात जिनके बारे में हमने आपको बताया। तो आप वहाँ जाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ और सैर व तफरीह कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।